इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला दिया है, जो किसी भी सूरत कानून के मुताबिक नहीं है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर फैसला आता भी तो ममनुआ फंडिंग का होना चाहिए था, क्योंकि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। फॉरेन फंडिंग से मुराद किसी गैर मुल्क से किसी सियासी पार्टी का फंड हासिल करना, और वो मुल्क फंड देकर इस वक्त फायदा हासिल करे जब वो पार्टी इक्तिदार में आ जाए। फायदा इस तरह भी हासिल हो सकता है कि इस मुल्क की माशी, सियासी, दिफाई और खारजा पॉलिसियों पर असरअंदाज हुआ जाए। इस लिहाज से फॉरेन फंडिंग बहुत खतरनाक और किसी भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। बजा तौर ऐसी फंडिंग लेने वाली जमात और पार्टी लीडर पर पाबंदी होनी चाहिए। बाकी रह गई ममनुआ फंडिंग, ऐसी फंडिंग जो किसी गैर मुल्की से हासिल की जाए, मल्टी नेशन कंपनी से वसूल की जाए, जिसका कारोबार कई मुल्कों में फैला हो। ऐसी मल्टी नेशन कंपनियों से फंडिंग इसलिए गैर कानूनी करार दी गई है क्योंकि खदशा होता है कि फंड देकर कंपनियां माली मुफाद हासिल करेंगी। इसलिए ऐसे फंड को ममनुआ फंड की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि किसी मुल्क की पॉलिसियों पर असर अंदाज होने की सलाहियत नहीं रखती। जरूरी है कि साथ इलेक्शन कमीशन के एक्ट का तज़किरा कर दिया जाए। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 17 की सब क्लास 2 के मुताबिक अगर साबित हो जाए कोई पार्टी बाहर से पैसे लेकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ काम में सरगर्म है और हुकूमत के पास वाज़े शवाहिद मौजूद हैं, तो वो एक डिक्लेरेशन बनाकर भेज सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के पास ऐसे सबूत हैं तो हिम्मत करें, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर भेजें और सबूत देकर गद्दार साबित करें। ये बात अहल पाकिस्तान को तस्लीम करनी चाहिए कि पाकिस्तान में सियासी तौर पर फंड इकट्ठा करने का शऊर किसी लीडर को नहीं था। यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर सियासी जमातों के लिए फंड रीज़न पाकिस्तान में इमरान खान की सबब मुतारफ हुई, वरना तो पार्टियां बड़े बड़े सेठ और ताजिरों से चंदा जमा करती, बाज को गैर मुमालिक से इमदाद हासिल होती थी। जैसे मौलाना शाह अहमद नूरानी इराक के सद्दाम हुसैन से पार्टी फंड लेते थे। मौलाना फजल रहमान के बारे में तो ISI के साबिक सरबराह जनरल शुजा पाशा ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सबके सामने कह दिया था कि उनको लीबिया से पैसे आते। इमरान खान ने भी बताया कि इक्तिदार में आने से पहले 2 मुमालिक से सफीर मुझसे मिले। शाह महमूद कुरैशी मेरे साथ थे, वो मेरी बात के गवाह हैं। दोनों सफीरों ने मुझे कहा कि हम अपने मुल्क की तरफ से आपकी पार्टी को फंड देना चाहते हैं। अब से पहले हम उन दोनों पार्टियों को फंड देते थे। इशारा नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ था। इमरान खान ने मना कर दिया और कहा कि इस तरह फंड लेना गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आएगी तो अब पाकिस्तान में सरमायाकारी कर दें। ऐसे वाक़यात निशानदही करते हैं कि इमरान खान किस सतह का ईमानदार शख्स है। ऐसे आदमी पर इल्जाम लगाना कि वो और उसकी पार्टी फॉरेन फंडेड है, बिल्कुल इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है, सरासर ज़ियादती और बदनामी के मुतरादिफ है। खासकर नून लीग और पीपल्स पार्टी जोर शोर से वावीला कर रहे हैं कि इमरान खान एक गैर ईमानदार शख्स है, जो 6 साल तक इलेक्शन कमीशन को अपने हाथों से दस्तखत करके झूठे सर्टिफिकेट जमा करवाता रहा और साथ जाली एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को देता रहा कि मैंने किसी गैर मुल्की कंपनी से फंड नहीं लिया। इमरान खान की मुखालफत में ये लोग सर्टिफिकेट और एफिडेविट का मतलब भूल गए हैं। सर्टिफिकेट का मतलब सदाकतनामा, जैसे किसी पैदाइश, शादी, मौत, सेहत, काबिलियत, इस्तेदाद और जरूरी शराइत को पूरा करना वगैरह का सदाकतनामा। दूसरा मतलब कोई तस्दीक या तौसीक करना। तस्दीक खुद देख कर भी हो सकती है, किसी मोतबर शख्सियत और इस फन में माहिर शख्स की गवाही पर भी तस्दीक हो सकती है। जैसे इमरान खान खुद बयान करते हैं, शौकत खानम में हर साल अरबों रुपए फंड की सूरत में खर्च होते हैं। इन अरबों रुपए का हिसाब किताब में खुद नहीं रखता, क्योंकि मैं अकाउंटेंट नहीं। पहले अकाउंटेंट चेक करते हैं, फिर ऑडिटर चेक करता है, आखिर में मुझे ब्रीफ किया जाता है। मैं उन पर एतमाद करके सर्टिफिकेट पर लिख देता हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट्स पर दस्तखत भी इस तरतीब और तरीकाकार के मुताबिक किए। एफिडेविट जमा करवाने पर भी शोर मचा हुआ है कि झूठे एफिडेविट जमा हुए हैं, इसलिए इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। एफिडेविट का मतलब है कस्मिया बयान, दूसरा मतलब है किसी बात का अहद करना, यानी कोई हल्फ उठाना, यानी कस्मिया बात करना कि फला बात दुरुस्त है या फला असासा मेरा है या मेरी मालूमात के मुताबिक फला शख्स उसकी मलकियत रखता है। इमरान खान कहते हैं तहरीक इंसाफ कंपनियों से 2012 से पैसे लेती रही हैं,
इस वक्त पाकिस्तान में कंपनियों से पैसा न लेने का कोई कानून सिरे से मौजूद ही नहीं था। 2017 में इलेक्शन कमीशन के एक्ट में तरमीम शामिल की गई कि कंपनियों से फंडिंग गैर कानूनी है। इस एक्ट के बाद तहरीक इंसाफ ने किसी कंपनी से कोई फंड हासिल नहीं किया। फिर उन कंपनियों में ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तानी बाशिंदों से है, जैसे जैन काटन लिमिटेड कंपनी फैसलाबाद में मौजूद है और इसका मालिक अख्तर जावेद पाकिस्तानी है। जब इसको मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी कंपनी और खुद इसको गैर पाकिस्तानी करार दिया है, तो उसने वीडियो पैगाम जारी किया है कि मेरी कंपनी और मैं अख्तर जावेद पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में मौजूद है। इसी तरह नेशनल फ्रूट्स प्रोसेसिंग कंपनी भलवाल में मौजूद है कंपनी और उसके ओनर शोएब अहमद को भी इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की करार दिया है। उन्होंने भी एक वीडियो जारी की है जिसमें खुद को पाकिस्तानी साबित किया है। इस तरह चरण सिंह का नून लीग वाले बड़ा शोर मचा रहे हैं। वो बेचारा $50 दे सका, अब चरण सिंह के $50 से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती खतरे में पड़ सकती है। नाजरीन, फैसला अब करें। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।